ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अद्भुत चमत्कार है जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसकी स्थापना लगभग 800 साल पहले हुई थी। इसे इसके अलौकिक रहस्यों से भी जाना जाता है, जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं जगन्नाथ मंदिर के वो रहस्य जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में शामिल करते हैं और जिनके बारे में जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके हृदय को सुख व शांति प्रदान करेंगी। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जगन्नाथ धाम के मंदिर से जुड़े कई चमत्कार और रहस्य आज भी वैज्ञानिक तर्कों से परे हैं। मंदिर के शिखर पर फहराता ध्वज, ये ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। प्रसाद का रहस्य, इस मंदिर में प्रतिदिन 56 भोग बनाए जाते हैं, जिन्हें महाप्रसाद कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे जितने भी भक्त क्यों न हो, प्रसाद की मात्रा न तो कभी कम पड़ती है और नहीं बचती है। सुदर्शन चक्र का रहस्य, मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी स्थान से देखने पर हमेशा आपके सामने ही प्रतीत होता है। समुद्र की लहरों की ध्वनि मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, परंतु मंदिर से बाहर आते ही लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ की हर धरोहर के पीछे एक कहानी छिपी होती है जो आस्था और चमत्कार से जुड़ी होती है। ऐसे ही एक पवित्र स्थान की बात हो रही है जो धरती पर स्वर्ग के समान है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम की, जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि साक्षात वैकुंठ धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा निवास करती है। ये मंदिर न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य और चमत्कार हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक समझ नहीं सका है। इस मंदिर की स्थापना और इसके रहस्यों की कहानी हजारों वर्षों पुरानी है, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है सतयुग के अंतिम चरण से, जब मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने एक दिव्य पुरुष को देखा जिनकी आंखें कमल के समान थी, शरीर श्यामवर्ण था और मुख पर मोहक मुस्कान थी। उनके साथ एक श्वेतवर्ण पुरुष और एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। राजा को उनके मुख से आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दी। राजन, तुमने कई यज्ञ किए हैं, कई मंदिर बनाए हैं, पर अब समय आ गया है कि तुम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाओ जो युगों युगों तक अमर रहे। तुम्हारा नाम इस युग के अंत तक लिया जाएगा। स्वप्न के बाद राजा इंद्रद्युम्न व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने गुरु और ऋषियों को बुलाकर इस दिव्य स्वप्न के रहस्य को जानने का प्रयास किया। तब महर्षि नारद ने राजा को बताया, राजन, आपने स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं। अब समय आ गया है कि आप उस मूर्ति का निर्माण करें जिसमें भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होंगे। किंतु इस मूर्ति का निर्माण एक विशेष शिला से होगा जिसे समुद्र की गहराई में खोजा जाएगा, और इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको तपस्या और संयम की कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने निश्चय किया कि वे इस दैवीय कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। उन्होंने अपने मंत्री और सैनिकों को आदेश दिया कि वे समुद्र की गहराइयों में उस दिव्य शिला की खोज करें। कई वर्षों तक खोज चलती रही, पर वो शिला कहीं नहीं मिली।
एक दिन राजा इंद्रद्युम्न उदास होकर समुद्र तट पर बैठे थे। तभी उन्होंने समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल शिला को तैरते हुए देखा। वो शिला काले रंग की थी और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश का तेज फैल रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही वो शिला है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वास होगा। इसे सम्मान पूर्वक मंदिर में ले जाओ। किंतु स्मरण रखना, इस मूर्ति का निर्माण एक अद्भुत शिल्पी ही करेगा, जो स्वयं भगवान विष्णु के आदेश से आएगा। राजा ने खुशी खुशी उस शिला को उठवाया और उसे मंदिर के गर्भगृह में रखवा दिया। अब राजा को उस अद्भुत शिल्पी की प्रतीक्षा थी। तभी एक दिन उनके महल में एक वृद्ध पुरुष ने प्रवेश किया। उनकी आंखें गहरी थी, सफेद दाढ़ी उनके वक्ष तक फैली थी और उनके हाथों में एक सुनहरी छेनी और हथौड़ा था। वृद्ध पुरुष ने राजा से कहा, राजन, मैं इस शिला से भगवान की मूर्ति का निर्माण कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मूर्ति का निर्माण पूरा न हो जाए, तब तक कोई भी गर्भगृह के द्वार को नहीं खोलेगा। यदि द्वार खोला गया तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी और मैं तुरंत वहां से चला जाऊंगा। राजा ने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध पुरुष ने गर्भगृह का द्वार बंद किया और मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। 7 दिन बीत गए। भीतर से छेनी और हथौड़े की आवाज सुनाई देती रही। 8वें दिन से भीतर से कोई भी ध्वनि आनी बंद हो गई। रानी और मंत्रियों ने राजा से कहा कि शायद वृद्ध शिल्पी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। राजा व्याकुल हो उठे और गर्भगृह का द्वार खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर राजा और सभी लोग स्तंभित रह गए। वृद्ध शिल्पी वहां नहीं थे। वहां सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां रखी थी, एक श्री कृष्ण की, दूसरी बलराम की और तीसरी सुभद्रा की। तीनों मूर्तियां बिना हाथ पैर की थी। राजा दुखी हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, ये मूर्तियां अधूरी नहीं है। यही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दिव्य स्वरूप है। यही रूप युगों युगों तक भक्तों को दर्शन देंगे। अब इनका अभिषेक करो और मंदिर का निर्माण पूरा करो। राजा ने आदेश दिया कि मूर्तियों की स्थापना की जाए। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में, बलराम को बलभद्र के रूप में और सुभद्रा को देवी सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने जब गर्भगृह के द्वार खोले थे, तब भीतर मिली अधूरी मूर्तियों के रहस्य को लेकर वे चिंतित थे। मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं थे, परंतु आकाशवाणी ने स्पष्ट कर दिया था कि यही भगवान के दिव्य स्वरूप है। राजा ने आदेश दिया कि मंदिर का निर्माण तुरंत पूरा किया जाए और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चलने लगा। कई महीनों की तपस्या और परिश्रम के बाद भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। मंदिर का शिखर स्वर्ण और रत्नों से जड़ा था। गर्भगृह को दुर्लभ शिलाओं और सुवर्ण से अलंकृत किया गया। श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को एक विशेष रस्म के तहत प्रतिष्ठित किया गया। जब प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम विधि संपन्न हो रही थी, तभी एक साधु वहां उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में दिव्यता थी, उसके मुख पर मंद मुस्कान थी। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुमने एक महान कार्य किया है, किंतु स्मरण रखना, भगवान जगन्नाथ तब तक इस मंदिर में विराजमान रहेंगे जब तक इस मंदिर के रहस्यों की रक्षा होती रहेगी। यदि किसी ने इन रहस्यों को जानने का प्रयास किया तो भगवान स्वयं इस धाम को छोड़ देंगे। राजा ने विनम्रता से साधु से पूछा, महात्मन, क्या आप मुझे इन रहस्यों के बारे में बताएंगे? साधु ने कहा, राजन, कुछ रहस्य जानने के लिए साधारण मनुष्य का चित्त तैयार नहीं होता। समय आने पर ये रहस्य स्वयं उद्घाटित होंगे, किंतु एक रहस्य मैं तुम्हें बता सकता हूं। राजा उत्सुकता से साधु के निकट गए। साधु ने धीरे से कहा, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के भीतर एक दिव्य शक्ति समाई है। ये शक्ति स्वयं भगवान विष्णु के हृदय से प्रकट हुई है। इन मूर्तियों के भीतर एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता।
यदि कभी किसी ने इसे देखने का प्रयास किया तो भगवान इस धाम को छोड़कर अंतर्धान हो जाएंगे। राजा चकित थे। उन्होंने साधु से पूछा, महात्मन, वो दिव्य वस्तु क्या है? साधु ने उत्तर दिया, वो वस्तु भगवान विष्णु का नील माधव स्वरूप है। ये वही स्वरूप है जिसे समुद्र से प्राप्त किया गया था। ये स्वरूप स्वयं भगवान का हृदय है। इसे देखने की चेष्टा मत करना। राजा ने सिर झुका लिया और प्रणाम किया। तभी साधु ने कहा, हर 12 वर्ष के पश्चात भगवान की मूर्तियां नष्ट हो जाएंगी। तब इन मूर्तियों का नव कलेवर होगा। उस समय नील माधव स्वरूप को केवल एक निश्चित परंपरा के अंतर्गत एक विशेष रात्रि में एक अंधे, गूंगे और बहरे पुजारी के हाथों से बदला जाएगा। उस रात्रि में जो भी नील माधव स्वरूप को देखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने साधु की बात को ध्यानपूर्वक सुना और वचन दिया कि वे इन रहस्यों की रक्षा करेंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। जैसा कि साधु ने कहा था, हर 12 वर्ष के पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का नवकलेवर होता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गुप्त तरीके से संपन्न होती है। इस कार्य के लिए दर्शन पात्र नामक विशेष पुजारियों का चयन किया जाता है। इन पुजारियों को पहले गुप्त अनुष्ठान और साधना के माध्यम से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। एक दिव्य रात्रि में पुजारियों को समुद्र तट के निकट स्थित विशेष कक्ष में ले जाया जाता है। वहां पर भगवान के नील माधव स्वरूप को देखा जाता है। इसके पश्चात नील माधव स्वरूप को एक नई मूर्ति में प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो पुजारी इस स्वरूप को देखते हैं वे अगले दिन प्राण त्याग देते हैं। कहते हैं कि जब पुजारी भगवान के नील माधव स्वरूप को स्पर्श करते हैं तो उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वे स्वयं भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। नवकलेवर की इस प्रक्रिया के दौरान भगवान जगन्नाथ का मंदिर 9 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के शिखर पर ध्वज भी नीचे कर दिया जाता है। ये 9 दिन भगवान के अंतर्धान काल माने जाते हैं। एक अन्य रहस्य समुद्र के पानी से जुड़ा हुआ है। पुरी का समुद्र मंदिर के बिल्कुल पास है। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही भक्त मंदिर से बाहर निकलते हैं लहरों की गर्जना पुनः सुनाई देने लगती है। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य का समाधान नहीं कर सके हैं। मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज सदैव लहराता रहता है। ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये ध्वज प्रतिदिन सूर्यास्त से पहले बदला जाता है। इसे बदलने के लिए एक विशेष पुजारी बिना किसी सुरक्षा के शिखर पर चढ़ता है। यदि किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं जिन्हें महाप्रसाद कहा जाता है। इस महाप्रसाद को पत्थर की हांडियों में पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखी हांडी का भोजन पहले पक जाता है। इसके बाद नीचे की हांडियों का भोजन पकता है। महाप्रसाद की मात्रा कभी कम या अधिक नहीं होती। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने साधु के आदेशानुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर दी थी। मंदिर भव्य और दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। भक्तों का तांता मंदिर के प्रांगण में लग गया। चारों दिशाओं में भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान होने लगा। राजा ने स्वयं को इस सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया, लेकिन उनके हृदय में अब भी एक प्रश्न बार बार उठता था। वो वृद्ध शिल्पी कौन था? क्या वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे? राजा इस रहस्य को जानने के लिए महर्षि नारद के पास गए। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, समय आने पर तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, किंतु स्मरण रखना, भगवान जगन्नाथ के इस धाम में कई अद्भुत घटनाएं घटेंगी। तुम्हें प्रत्येक घटना का साक्षी बनना होगा, परंतु भगवान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। राजा ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि यह रहस्य स्वयं भगवान की इच्छा से ही प्रकट होगा। कई वर्षों के बाद जब राजा इंद्रद्युम्न वृद्ध हो चले थे,
तब एक रात्रि को उनके स्वप्न में वही वृद्ध शिल्पी प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं वही शिल्पी हूं जिसने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का निर्माण किया था, परंतु मैं कोई साधारण शिल्पी नहीं हूं। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? वृद्ध शिल्पी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं भगवान विश्वकर्मा हूं। भगवान विष्णु के आदेश पर मैं इस धाम में मूर्तियों का निर्माण करने आया था। यह कार्य स्वयं भगवान की इच्छा से हुआ था, परंतु तुम्हारी अधीरता के कारण मूर्तियां अधूरी रह गई। लेकिन यही अधूरा रूप भगवान जगन्नाथ का दिव्य रूप है। इस रूप में भगवान ने युगों युगों तक भक्तों को दर्शन देने का निश्चय किया है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम किया। तभी विश्वकर्मा जी ने आगे कहा, राजन, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। भगवान की मूर्तियों के भीतर जो दिव्य वस्तु है वो स्वयं भगवान विष्णु का हृदय है। ये नील माधव का स्वरूप है। भगवान का ये हृदय अनंत काल तक धड़कता रहेगा। हर बार नवकलेवर के समय भगवान का ये हृदय एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित होगा, किंतु इस प्रक्रिया के दौरान इस दिव्य वस्तु को जिसने भी देखा उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या ये दिव्य वस्तु आज भी भगवान के भीतर विद्यमान है? विश्वकर्मा ने कहा, हाँ राजन, यही कारण है कि आज तक इस धाम का अस्तित्व बना हुआ है। जब तक ये वस्तु भगवान के भीतर रहेगी तब तक ये धाम सुरक्षित रहेगा। परंतु स्मरण रखना, यदि किसी ने इस दिव्य वस्तु को देखने का प्रयास किया तो भगवान इस धाम को छोड़ देंगे और संपूर्ण धाम नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए। राजा ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में सिर झुकाया और प्रणाम किया। समय बीतता गया। राजा इंद्रद्युम्न के बाद भी भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की पूजा होती रही। हर 12 वर्ष के बाद नवकलेवर की प्रक्रिया संपन्न होती रही। एक बार नवकलेवर के समय एक विचित्र घटना घटी। एक विशेष रात्रि थी। गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए गए थे। पुजारियों को आदेश दिया गया कि वे नवकलेवर की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्थिति में भीतर न जाएं। परंतु उस रात्रि एक युवा पुजारी को भीतर से एक मधुर गान सुनाई दिया। उस गान में ऐसी दिव्यता थी कि पुजारी अपने आप को रोक न सका। वो गर्भगृह का द्वार खोलकर भीतर चला गया। जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया, उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रही थी। मूर्तियों के भीतर से एक नीला प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु का एक स्वरूप प्रकट हुआ। पुजारी उस स्वरूप को देखते ही अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी का शरीर अचेत अवस्था में पड़ा मिला। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, किंतु उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। उसके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। एक बार रथ यात्रा के समय बलराम की मूर्ति रथ से गिर गई। रथ के पहिए बलराम की मूर्ति के ऊपर से गुजर गए, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि मूर्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची। मूर्ति से एक नीला प्रकाश निकला और रथ अपने आप रुक गया। तभी आकाशवाणी हुई, बलराम स्वयं भगवान के अवतार है, कोई शक्ति उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। भक्तों ने बलराम की मूर्ति को पुनः रथ पर स्थापित किया और रथ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। एक बार पुरी में समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समुद्र नगर को डुबो देगा। भक्त भयभीत हो गए। राजा ने भगवान जगन्नाथ की शरण ली। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आप इस नगर की रक्षा कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, धैर्य रखो, मैं स्वयं इस नगर की रक्षा करूंगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से समुद्र की लहरें पीछे हट गई और नगर सुरक्षित हो गया। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र से भी एक अद्भुत रहस्य जुड़ा है। ये चक्र मंदिर के किसी भी स्थान से देखने पर भक्तों की ओर ही प्रतीत होता है।
इसे किसने और कैसे स्थापित किया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान ने इसे अपने दिव्य रूप में स्थापित किया है। पुरी का जगन्नाथ धाम समय के साथ और भी अधिक दिव्य और चमत्कारी बनता जा रहा था। भक्तों का विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ हो रहा था। रथ यात्रा के समय भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लाखों भक्त एकत्र होते थे। राजा का राज्य भी समृद्ध और सुरक्षित था। लेकिन एक ऐसा रहस्य अब भी अनसुलझा था, जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में थी। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के भीतर स्थित नील माधव स्वरूप का रहस्य। क्या कभी किसी ने इसे देखा था? क्या भगवान का हृदय आज भी स्पंदित हो रहा था? इस रहस्य से पर्दा उठाने का समय निकट आ रहा था। पुरी के राजा के उत्तराधिकारी राजकुमार आनंदवर्मन भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। एक रात्रि को राजकुमार को एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक सुनहरी आभा से युक्त दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, आनंदवर्मन, समय आ गया है कि तुम नील माधव स्वरूप के रहस्य को जानो। किंतु इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजकुमार ने श्रद्धा से सिर झुकाया और पूछा, प्रभु, वो परीक्षा क्या है? भगवान ने कहा, पुरी के तट पर समुद्र के गर्भ में एक दिव्य शिला स्थित है। उस शिला को खोजो। उस शिला के भीतर नील माधव स्वरूप की शक्ति छिपी है। किंतु ध्यान रखना, इस शिला को स्पर्श करने के लिए तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को पूर्णतः शुद्ध करना होगा। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह होते ही राजकुमार ने इस स्वप्न के बारे में अपने गुरु से परामर्श लिया। गुरु ने कहा, राजन, ये सामान्य स्वप्न नहीं है, ये स्वयं भगवान का संकेत है। किंतु समुद्र के गर्भ में स्थित शिला तक पहुंचना अत्यंत कठिन कार्य है। उस शिला की रक्षा स्वयं समुद्र देवता कर रहे हैं। राजकुमार आनंदवर्मन ने समुद्र देवता से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। राजकुमार ने समुद्र के तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। 7 दिनों तक अखंड मंत्रोच्चारण होता रहा। सप्तऋषि स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित हुए। यज्ञ के अंतिम दिन समुद्र से एक विशाल तरंग उठी। तरंग के मध्य से समुद्र देवता प्रकट हुए। समुद्र देवता ने कहा, राजकुमार, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, किंतु स्मरण रखना, जिस शिला को तुम पाना चाहते हो उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति कर रही है। यदि तुम्हारा मन तनिक भी विचलित हुआ तो वो शिला समुद्र के गर्भ में लुप्त हो जाएगी। राजकुमार ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। समुद्र देवता ने कहा, पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होगा, तब समुद्र की लहरें शांत होंगी। उस समय तुम्हें इस शिला के दर्शन होंगे। किंतु ध्यान रखना, यदि तुम्हारा मन भय या लोभ से भर गया तो शिला फिर कभी प्राप्त नहीं होगी। पूर्णिमा की रात्रि आई। राजकुमार ध्यान और साधना में लीन थे। समुद्र शांत था। चंद्रमा की शीतल किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ रही थी। तभी समुद्र के मध्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। समुद्र की लहरें धीरे धीरे पीछे हटने लगी। समुद्र की गहराइयों में एक विशाल शिला प्रकट हुई। राजकुमार ने ध्यान से देखा। वो शिला नील रंग की थी। उस पर स्वयं भगवान विष्णु के चरण चिन्ह अंकित थे। शिला के ऊपर एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। राजकुमार ने ध्यानपूर्वक शिला की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी एक गूंज सुनाई दी, राजन, आगे बढ़ो, किंतु ध्यान रखना, इस शिला को स्पर्श करने के लिए तुम्हारा हृदय पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। राजकुमार ने भगवान का स्मरण किया और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने शिला को स्पर्श किया, शिला से एक दिव्य प्रकाश फूटा। भगवान विष्णु के नील माधव स्वरूप के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, आनंदवर्मन, तुमने अपनी श्रद्धा और भक्ति से इस रहस्य को जान लिया है, किंतु स्मरण रखना, ये दिव्य शक्ति अब तुम्हारी नहीं बल्कि समस्त भक्तों की है। इस शक्ति को भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह में प्रतिष्ठित करो।
इससे भगवान का नील माधव स्वरूप जागृत होगा। राजकुमार ने उस शिला को मंदिर के गर्भगृह में ले जाने का निर्णय लिया। एक विशेष रात्रि को, जब चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था, गर्भगृह को विशेष पुष्पों से सजाया गया। सप्तऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया। शिला को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर प्रतिष्ठित किया गया। जैसे ही शिला मूर्ति के भीतर स्थापित हुई, मूर्ति से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। भगवान जगन्नाथ के नेत्र स्वयं खुल गए। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। समुद्र की लहरें गर्जना करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, अब से यह धाम अनंत काल तक जीवित रहेगा। भगवान स्वयं इस धाम में निवास करेंगे। किंतु स्मरण रखना, यदि किसी ने इस दिव्य स्वरूप को देखने का प्रयास किया तो भगवान इस धाम को त्याग देंगे। नील माधव स्वरूप को प्रतिष्ठित करने के बाद एक विशेष परंपरा का जन्म हुआ। हर बार नवकलेवर के समय इस स्वरूप को एक विशेष पुजारी ही देख सकता है। उस पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। उसे समुद्र के जल में स्नान करवाया जाता है। पुजारी उस दिव्य स्वरूप को अपने हाथों से स्थानांतरित करता है। इसके बाद वो पुजारी दिव्य लोक को प्राप्त करता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के भीतर प्रतिष्ठित नील माधव स्वरूप की प्रतिष्ठा के बाद पुरी का धाम और भी दिव्य और चमत्कारी हो गया था। भक्तों की आस्था पहले से अधिक दृढ़ हो चुकी थी। समय बीतता गया। पुरी का राजा आनंदवर्मन अब वृद्ध हो चला था। उसने अपने पुत्र विजयवर्मन को राजगद्दी सौंप दी थी। विजयवर्मन भी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने धाम की सेवा और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लेकिन इस दिव्य धाम पर एक गंभीर संकट मंडरा रहा था। पुरी के धाम की दिव्यता और प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। कलिंग के राजा सुल्तान इल्तुतमिश ने इस धाम की अपार संपत्ति और चमत्कारी मूर्तियों के बारे में सुना। सुल्तान ने सोचा, यदि मैं इस मंदिर की संपत्ति और मूर्तियों को अपने अधिकार में कर लूं, तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसने पुरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कलिंग की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। उनके पास विशाल घोड़े, हाथी और युद्ध के लिए प्रशिक्षित सैनिक थे। जब सुल्तान की सेना पुरी की ओर बढ़ने लगी, तो राजा विजयवर्मन चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, ये धाम आपकी कृपा से सुरक्षित है, अब इसकी रक्षा कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, धैर्य रखो, संकट का समय आ गया है, किंतु मेरी कृपा इस धाम पर बनी रहेगी। राजा विजयवर्मन को भगवान जगन्नाथ की रक्षा के लिए अपने मंत्रियों से परामर्श करने का आदेश मिला। मंत्रियों ने कहा, राजन, यदि सुल्तान ने भगवान की मूर्तियों को छू लिया तो ये धाम नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपने पुरोहितों और पुजारियों को बुलाया और कहा, भगवान की रक्षा के लिए हमें मूर्तियों को गुप्त स्थान पर ले जाना होगा। एक विशेष रात्रि को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को गर्भगृह से निकाला गया। पुजारियों ने मंत्रोच्चारण करते हुए मूर्तियों को एक गुप्त गुफा में छिपा दिया। गुफा का द्वार एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया गया। पुजारियों ने वचन दिया कि जब तक संकट टल नहीं जाता, तब तक भगवान के दर्शन कोई नहीं करेगा। सुबह होते ही कलिंग की सेना पुरी में प्रवेश कर गई। मंदिर के मुख्य द्वार तोड़ दिए गए। गर्भगृह को नष्ट कर दिया गया। सुल्तान ने देखा कि मूर्तियां वहां नहीं थी। सुल्तान क्रोध में चिल्लाया, मूर्तियां कहां हैं? उन्हें मेरे सामने लाया जाए। किंतु पुजारियों ने कहा, भगवान स्वयं अंतर्धान हो चुके हैं, उन्हें कोई नहीं छू सकता। सुल्तान ने क्रोध में पुजारियों को दंड देने का आदेश दिया। तभी मंदिर के शिखर से सुदर्शन चक्र ने दिव्य प्रकाश छोड़ा। आकाश में गरज के साथ बादल घिराए। एक भयंकर आंधी चली। समुद्र की लहरें गर्जना करने लगी। सुल्तान और उसकी सेना भयभीत हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, ये धाम भगवान का निवास है। जो भी इसे नष्ट करने का प्रयास करेगा, उसका विनाश निश्चित है। सुल्तान की सेना के सैनिकों ने देखा कि
उनके घोड़े और हाथी भय से कांप रहे थे। सैनिकों के हाथ से शस्त्र गिर रहे थे। समुद्र की लहरें महल की ओर बढ़ रही थी। सुल्तान ने भयभीत होकर पुरी छोड़ दी। उसकी सेना का बड़ा भाग समुद्र में समा गया। संकट टलने के बाद पुजारियों ने गुफा के द्वार को खोला। मूर्तियां सुरक्षित थी, लेकिन अब प्रश्न यह था कि क्या मूर्तियों के भीतर नील माधव स्वरूप अभी भी विद्यमान है? पुजारियों ने मूर्तियों को गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया। जैसे ही मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई, भगवान जगन्नाथ के नेत्र पुनः खुल गए। गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। समुद्र की लहरें शांत हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, अब ये धाम अनंत काल तक सुरक्षित रहेगा। भगवान स्वयं इस धाम में वास करेंगे। समय बीतता गया। पुरी की समृद्धि और प्रसिद्धि और अधिक बढ़ती गई। एक बार एक संत ने राजा से कहा, राजन, क्या आपने कभी सोचा है कि सुदर्शन चक्र का रहस्य क्या है? राजा ने कहा, मुझे ज्ञात है कि ये चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक है, किंतु इसका रहस्य मैं नहीं जानता। संत ने कहा, यदि तुम सुदर्शन चक्र के रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें उसकी छाया का अनुसरण करना होगा, किंतु ध्यान रखना, यदि तुमने उसका रहस्य जानने का प्रयास किया तो तुम्हारे राज्य का विनाश हो जाएगा। राजा ने निर्णय लिया कि वो सुदर्शन चक्र के रहस्य को जानकर रहेगा। पूर्णिमा की रात को राजा मंदिर के शिखर पर गया। उसने देखा कि चक्र की छाया चारों दिशाओं में घूम रही थी। राजा ने चक्र को छूने का प्रयास किया। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, राजन, जो रहस्य स्वर्ग के देवता भी नहीं जान पाए, उसे तुम जानने का प्रयास कर रहे हो। राजा ने भयभीत होकर हाथ पीछे खींच लिए। तभी चक्र से दिव्य प्रकाश फूटा। राजा की आंखें बंद हो गई। राजा ने भगवान के दर्शन किए। भगवान ने कहा, राजन, इस चक्र की शक्ति अनंत है। ये चक्र स्वयं काल चक्र है। इसे जानने का प्रयास मत करो। इसे केवल देखो और इसका सम्मान करो। राजा ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया और नीचे उतर आया। पुरी के जगन्नाथ धाम का रहस्य अब भी अधूरा था। सुदर्शन चक्र का रहस्य, भगवान के नील माधव स्वरूप की शक्ति और इस धाम की अमरता का रहस्य, ये सभी अब भी भक्तों के मन में अनसुलझे थे। समय बीत रहा था। पुरी का राजा विजयवर्मन अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार धर्मवर्मन को राजगद्दी सौंप दी थी। धर्मवर्मन भी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, लेकिन अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिससे पुरी का इतिहास सदा के लिए बदलने वाला था। पुरी के मुख्य पुजारी महानंद भारती ने एक रात्रि को ध्यान में एक रहस्यमयी भविष्यवाणी सुनी। भगवान जगन्नाथ के धाम पर एक ऐसा संकट आने वाला है जिससे इस धाम का अस्तित्व मिट सकता है। केवल एक दिव्य आत्मा ही इसे रोक सकती है। यदि वह आत्मा जागृत नहीं हुई तो ये धाम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। महानंद भारती ने राजा धर्मवर्मन को ये बात बताई। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या उस दिव्य आत्मा के बारे में कुछ संकेत मिले हैं? महानंद भारती ने कहा, मुझे केवल इतना ज्ञात हुआ है कि वो आत्मा पुरी के किसी भक्त के घर में जन्म ले चुकी है। समय आने पर भगवान स्वयं उसे जागृत करेंगे। कुछ ही दिनों बाद पुरी के आकाश में काले बादल छा गए। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र की गति तीव्र हो गई। मंदिर के गर्भगृह से एक तेज गूंज सुनाई दी। लोग भयभीत हो गए। तभी पुरी के द्वार पर एक अजनबी व्यक्ति प्रकट हुआ। वो व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी था। उसके नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसके सिर पर जटाएं थी और शरीर पर भस्म लगी थी। उसने कहा, मैं इस धाम की रक्षा के लिए आया हूं। मुझे भगवान जगन्नाथ ने भेजा है। राजा धर्मवर्मन ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम महर्षि कालभैरव है। मैं भगवान शिव का दूत हूं। महर्षि कालभैरव ने राजा से कहा, पुरी पर जो संकट आने वाला है वो स्वयं समय का संकट है।
ये धाम समय के नियमों से मुक्त है, किंतु अब समय इसे नष्ट करने आ रहा है। केवल भगवान विष्णु का नील माधव स्वरूप ही इस संकट को रोक सकता है। राजा ने पूछा, महर्षि, इस संकट को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? महर्षि ने कहा, भगवान के नील माधव स्वरूप को जागृत करना होगा, किंतु इस कार्य के लिए एक दिव्य आत्मा की आवश्यकता होगी जो भगवान का आह्वान कर सके। तभी पुरी के मुख्य द्वार पर एक बालक प्रकट हुआ। वो बालक सामान्य नहीं था, उसके नेत्रों में अद्भुत तेज था, उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। महर्षि कालभैरव ने उस बालक को देखा और कहा, यही वो दिव्य आत्मा है, यही भगवान का आह्वान करेगा। पूर्णिमा की रात्रि थी। पुरी के समुद्र तट पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। सप्तऋषियों को आमंत्रित किया गया। महर्षि कालभैरव ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। बालक को भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के समक्ष बैठाया गया। बालक ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। तभी मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश फूटा। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों से एक गूंज निकली। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र तीव्र गति से घूमने लगा। समुद्र की लहरें शांत हो गई। तभी भगवान जगन्नाथ के नेत्र खुल गए। भगवान ने बालक से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अब इस धाम की रक्षा सदा के लिए हो जाएगी। बालक ने कहा, प्रभु, इस धाम को समय के नियमों से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। तभी सुदर्शन चक्र से एक दिव्य प्रकाश फूटा और वो चक्र आकाश में विलीन हो गया। महर्षि कालभैरव ने कहा, अब ये धाम अनंत काल तक सुरक्षित रहेगा। नील माधव स्वरूप सदा के लिए इस धाम में वास करेगा। जो भी इस धाम में सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कालभैरव ने बालक से कहा, वत्स, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। बालक ने कहा, महर्षि, मुझे मार्ग दिखाइए। महर्षि ने कहा, समुद्र के मध्य एक शिला पर भगवान का चरण चिन्ह अंकित है। यदि तुमने उस शिला को छू लिया तो ये धाम सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, किंतु यदि तुम्हारा मन तनिक भी विचलित हुआ तो तुम इस धाम को सदा के लिए खो दोगे। बालक ने ध्यान किया और समुद्र की ओर बढ़ा। समुद्र की लहरें शांत हो गई। शिला पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह प्रकट हुए। बालक ने शिला को स्पर्श किया। तभी आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, अब ये धाम अनंत काल तक सुरक्षित रहेगा। जो भी सच्ची श्रद्धा से यहां आएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। बालक ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। तभी बालक दिव्य प्रकाश में लीन हो गया। महर्षि कालभैरव ने राजा से कहा, अब ये धाम अनंत काल तक सुरक्षित रहेगा। भगवान स्वयं इस धाम में वास करेंगे, किंतु स्मरण रखना, यदि कभी इस धाम की मर्यादा भंग हुई तो भगवान स्वयं इस धाम को त्याग देंगे। राजा ने महर्षि कालभैरव को प्रणाम किया। महर्षि दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। पुरी का धाम अब सदा के लिए सुरक्षित हो गया। तब से आज तक हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। सुदर्शन चक्र मंदिर के शिखर पर विराजमान है। भगवान के नेत्रों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। नील माधव स्वरूप आज भी गर्भगृह में विद्यमान है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।